पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुशीराज। बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक बार फिर से हिजाब विवाद से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। इस बार केंद्र में है आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत प्रवीण, जिन्होंने नीतीश कुमार ने ज्वाइनिंग की समय सीमा खत्म होने के बावजूद एक और मौका दिया है। यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ की गहरे हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। तो दरअसल बिहार सरकार ने आयुष चिकित्सकों की बहाली के तहत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति की थी। 15 दिसंबर को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। इसी दौरान डॉक्टर नुसरत प्रवीण नकाब यानी कि हिजाब पहनकर मंच पर पहुंची थी और मुख्यमंत्री ने उसे मंच पर ही नकाब हटाने को कह दिया। इस घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से उनका नकाब हटाते नजर आ रहे हैं। तो विपक्षी दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और इसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान से जुड़ते हुए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। अब इस पर सिर्फ आरजेडी के ही नहीं बल्कि और भी तमाम दल हैं जो कि और मीडिया भी इस वीडियो को तुरंत देखकर अब इसे सुर्खियों में ला दिए। अब देखते ही देखते यह विवाद बिहार की सीमा से बाहर निकलकर झारखंड और कश्मीर तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या सरकारी मंच पर हिजाब पहनना गलत था या मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप अनुचित था। अब ज्वाइनिंग ना करने के बावजूद राहत क्यों है? तो आपको बता दें, नियुक्ति के बाद आयुष चिकित्सकों के लिए पहले 20 दिसंबर तक योगदान देना अनिवार्य था। बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। इसके बावजूद डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने अब तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। पटना के सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार ना तो डॉक्टर नुसरत खुद विभाग पहुंची और ना ही उनके परिवार की ओर से कोई अधिकृत सूचना दी गई है। तो आमतौर पर ऐसी स्थिति में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने एक अलग रास्ता अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ा दी है। जी हाँ, यह राहत सिर्फ डॉक्टर नुसरत को ही नहीं बल्कि उन सभी आयुष चिकित्सकों को दी गई है जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे डॉक्टरों की संख्या कुल चयनित अभ्यर्थियों का लगभग 12% है। तो सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? तो आपको बता दें, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार इस विवाद को और तुल नहीं देना चाहती। हिजाब प्रकरण के बाद हुई राजनीतिक जो किरकिरी हुई है और देश भर में जो छवि बनते दिखाई देते हैं सरकार की, उसे हटाना चाहती है और मामला तरीके से खत्म करवाना चाहती है। यदि डॉक्टर नुसरत प्रवीण नौकरी ज्वाइन कर लेती हैं तो मरीजों की सेवा शुरू करती हैं, तो सरकार यह संदेश दे सकती है कि उनके किसी भी साथ भेदभाव नहीं किया है और योग्यता के आधार पर सभी को समान अवसर दिए हैं। अब इसके अलावा आयुष डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी चिकित्सक अहम है। ऐसे में सरकार का फोकस विवाद से ज्यादा सेवा प्रदान पर नजर रख रही है। अब खास जो साख है और सवाल है वह भी है। तो हालांकि इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि विपक्ष का कहना है कि इस विवाद मामले ने सरकार का बार बार नरमी दिखाने उनकी नीतियों की कमजोरी दर्शाता है। तो वहीं कुछ लोग इसे मानवीय और व्यवहारिक फैसला मान रहे हैं ताकि एक योग्य डॉक्टर को सिस्टम से बाहर ना होना पड़े। अब सबकी निगाहें 7 जनवरी तक टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण तय सीमा तक जो है वो पद ग्रहण करती हैं या नहीं। अगर वे ज्वाइन नहीं करती तो यह विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की साख और निर्णय प्रक्रिया पर भी सिरे से सवाल उठाना तो तय है। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।